हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो 5वां भाग चल रहा है गोदान उपन्यास का। वो हुर्री ने आनंद के सागर में डुबकियाँ खाते हुए कहा, यह सब वास्तव का आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान की दया सब, यह सब प्रभु की दया रूपन कर दिए। हुर्री ने बेपर की उड़ाई अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्ध प्रशंसा का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर कैसे छोड़ रखे कि नहीं टोपी से पर रखकर जो हवा करने लगता है। जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर हम आकाश में उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर कटे। बोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नकद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने डींग मारकर हुर्री ने नादानी तो की थी। दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है उसकी बुझी हुई आंखों से छिपा न रह सका जो नियत की जगह अनुभव छुपा बैठा था। उस नौकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है, इसमें बच्चे के लिए छोड़कर धन्य ने तुरंत टोकारी, नहीं महाराज जितना दूध का बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दादा ने मरम भरी आंखों से देखकर उसकी सत्यता को स्वीकार किया। मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम होने सीटने दो। फिर ऐसे भरी सर में बोले, हारना बांधना इतना कह देते हैं। धन्य ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो लो अब तो मानोगे। दाता दिन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान ने दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बन सकती है। सारा गांव गाय देखने आए हैं तो सोबर हीरा जो अपने सगे भाई थे वही खरीदे में भाइयों की लड़की को शांत था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते, मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई थी, दोनों पुर लौट आए यानी कि गांव लौट आए। इसी दौर से निकले पर पूछा कुछ नहीं। हुर्री ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता, तो बात तो समझते नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहते। भगवान ने जब यह दिन दिखाया तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने अपने सगों के मुँह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वाले के मुँह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हो तो अपने भाई अपने हिस्से बिखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी बढ़ जाता है। धनिया को दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया नाक से घोड़ों पर मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुँह पर भाइयों का बखान ना किया कर, उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाते। सारे गाँव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गाँव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर कैसे जलन हो रहा है कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी हो गई। दिया बत्ती का समय आ गया था। दिन ने जाकर देखा बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल का तेल लाने चली गई। पैसे होते तो को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। हुर्री ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जाकर देख हीरा काका आए कि नहीं। शोभा काका को भी देखते आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता, चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते, कहते तेरे लिए मुँह पकड़ रखा है, जो ले जा भून कर खा ले। हुर्री के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो फिर तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करते, कहते उन लोगों के घर न जाया करो। तो अम्मा की बेटी है दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डाल कर कहा, अम्मा की, और हंसने लगे। और फिर मेरी गोदी से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में खाना ना खिलाऊंगा। घर में ही फूल की थाली थी, हुर्री इसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा हुर्री के साथ खाती थी। इसी गौरव का परित्याग कैसे करे, हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानोगी कि अम्मा का तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। देश को माया जल बड़े बड़े मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ तो उसमें फंसते नहीं है, तुरंत बाहर निकल जाती है। उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है कि नहीं। भाइयों से हुर्री की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घर में आते जाते थे। बच्चों से क्या हुआ, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धन्य तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाते, घर चल। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धन्य ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। रूपा हाथ पकड़ वह घर आए और से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी।
ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट में भरा जा पड़ता है। होरी नाल जमा रहा था, हाथ में मीठी लपेटे हुए अज्ञान का बिना करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं रहता कि आंधी कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। उस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहते थे। रूपा भी लड़कों में जा मिली। बहर रात से ज़्यादा हो चुकी थी, नांद कट चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवर को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। और ये बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाई की याद आई, नहीं आज इस अवसर पर भाई की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो उसका हृदय विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाई से अलग हो गया था तो क्या उसका दुश्मन तो नहीं? यह गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता। और कल कोई ही गाय दूध देने लगेगी तो क्या भाई के घर दूध ना भेजेगा या दही ना भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल काट के पाए से लगा कर रख दिए और हिया के घर और चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने द्वार पर लेटे थे। काफी अंधेर था होने पर उनमें से किसी की निगाह न पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहा है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय दी जाते हैं। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। सुबह बोला, या तुम अन्याय कर रहे हो हीरा? भजने के पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न माने, पहले की कमाई किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। अच्छा तो यह रुपये कहाँ से आ गए? कहाँ से हुण बरस पड़ा? उतने खेतों तो हमारे पास है, उतनी तो कुछ हमारे में, फिर भी हमारे पास क्यों कफन को कोड़ी नहीं। और उधर नई गाय आती है, उधार लाए होंगे। बोला, उधार देने वाला आदमी नहीं, कुछ भी होगा। घर बड़ी सुंदर गोबर ले जाता, तुम्हें रास्ते में देखा। बेईमान का धन जैसे आता वैसे ही जाता। वहाँ जाएंगे तो बहुत दिन और दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और सुना गया। बीती बातों को विचार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। थोड़े ठूस कर वह प्रभाव को नहीं रोक सकता। जी में को बाला है कि उसे क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने की वजह से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ होता उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है और दूसरों की उसे परवाह नहीं। उस उल्टे पाव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विष प्रदक्षिण उसके धमनी में फैलता जा रहा था, उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद नहीं। मेरे के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हो, दूसरी चलन बढ़ी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत करते, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती, जैसे फैला हुआ पानी एक के दिशा में बहकर वेगवान हो जाता। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी और इसी उन्माद की दशा में अंदर गया। अभी द्वार खुलता, आंगन में एक किनारे चढ़ाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी। और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती है थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। और इन्हें जमकर गाय को खोटे से खोल लिया और गाय के ले चला। इसी वक्त गाय को बोला कि घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक से लेकर गाय को घर में नहीं रखता था किसी तरह नहीं। धन्य पूछा, कहाँ ले जाते हो रात को? हरी ने पकड़ा कर ले जाते, बोला कि लौटा दूंगा। धन्य को विस्मय उठकर सामने और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए लाए थे क्या? हाँ, इसके लौटा देने में कुछ लगा। क्यों, क्या बात है? इसने अरमान से लगा लौटाने जा रहा। क्या बोला रुपये मांगते हैं? नहीं। बोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धन्य लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीना, जैसे चपड़ बुद्धि से जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाई का डर है तो जाकर उनके पैर पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरता। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती पड़ते तो पड़ जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल, महारानी कोई सुने तो कहीं ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया? तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपये भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपये अब निकल रहे। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूँ? सारा गांव में कह रहा हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछ लूँ कि तुम्हारे बाप कितने रुपये छोड़ के कितने दाढ़ी जा रहे बीच हम बर्बाद हो गई। सारी ज़िंदगी मिट्टी में मिला दे, पाल पोस कर संडा किया और अब हम ही बेईमान है। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकलते तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपये, दबा लिए, बीज खेत में दबाए, डंके की चोट पर कहते मैंने हंडे भर असर पे छिपा ले।
हीरा और शोभा और संसार को जो करना है कर ले, क्यों ना रुपए रख ले। 2-2 संडों का ब्याह नहीं किया, घोड़ा नहीं किया। होरी से पिटा गया धन्या ने उसी हाथ से पकड़िया छीन गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बाहर जा चुकी थी। वही से थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके कोई नया नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ दिया तो चंडी हो जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यहाँ टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पी कभी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आया। बाहर लपक कर उसकी खाट देखे, गोबर वहाँ ना था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वह कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेजे। कोलाहल प्रदक्षिण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ के मालूम होता था कि कहाँ आग लगे और लोग खाट से उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर ना रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कही, यही समझ चाहिए कुछ न कुछ नहीं कहा। हो रही क्योंकि कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। 4 बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए। थाना पुलिसों को बंदे बंदे फिरो, सबकी चोरी करो, अदालत की धूल फाँको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर कोई बस न था, मगर वह धनिया कोई जबरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियाँ दे लेगी, 1-2 दिन रुठ रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाकर हीरा की दौड़ पर सबसे पहले दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रहे तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया हो रही भाई, बढ़िया। हार हो रही, अगर हार हो रही है तो तुरंत कूदना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए। पंडित, दाता दिन, लाला पटेश्वर, दोनों ठाकुर जो गांव के करता धरता थे, सभी पहुंच गए। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति से दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है। हमें देखकर क्या तेरी छाती फटती है। बाल पुसकर जवान कर दिया उसका यही नाम है। हरे ना पा रहा था, आज कई भीख मांग रहे होते, द्रोह की छाती भी न मिलती। होरी कोई शब्द जड़ से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाई का पालना पोषण तो उसका धर्म था, उसके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। ऐसे न पालता पोसा दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे, दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती। दिन भर सूखा गोबर भी ना कहते, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसे राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में, मुंडी काटे, टुकड़े खोर, नमक हराम। दादाजी ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती धनिया। नारी का धर्म की गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुँह लगते। लाला पटेश्वर पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में से पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, फूल बरसा रहा है क्यों। दुलारी सुबह ने आँख पर घी डाला। भाई बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है, इसका निभा होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन ना पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो जीत उसकी हो जाती। लेकिन ये गालियाँ सुनकर आपे से बाहर चला गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरी द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूँगा, जोहट्टा पकड़कर उखाड़ डालूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया। खून पासा पलट गया। होरी का खून खोल उठा। बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती तो इसी के कारण, ना जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगे। दाता दीन ने निर्लज का, पटेश्वर ने गुंडा बताया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी,
दुलारी सवाई ने कपूत का एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में उसकी कुशलता, क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। वाह, दैट्स द रियल मैन यार। धनी का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हुए भाई है, उसे भाई का मुंह ना देखे या मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बक बक करने लगी, तू घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठकर आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के ही जाऊंगे, जरा इसकी मर दूंगी, देख लूंगी कहाँ है गौरव, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे। ये विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हटकर, पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगने की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार जूते, तेरी देखूंगी, मर दूंगी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, घर सीटता हुआ घर ले चला। चलो ओके, तैयार करते हैं नेक्स्ट पार्ट।